तो आ जाओ बच्चों। हेलो एवरीवन। तो आ जाओ, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का अगला पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पीएच वैल्यू। पता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जान लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ना ये पढ़ा रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने हर एक का वीडियो बना रखा है, हर चैप्टर वाइज बना रहा हूँ। पहला दूसरा हो चुका है, जैव प्रक्रम भी मैंने पढ़ा दिया है। और देन अब देखो ध्यान से, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले वाला पार्ट आप जरूर देखो। हमें पता है, मैं आपको ऐसा पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में टोटल नंबर आए। यकीन मानो, कोई भी यूट्यूबर अगर पढ़ाता है तो अच्छे से ही पढ़ाता है। हम अपनी ही बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहा हूँ यार। कौन नहीं चाहता है कि यहाँ पे आके अपनी जगह बनाना। जगह हर कोई बनाना चाहता है, और जब कोई जगह बनाना चाहेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता, पूरी अपने एनर्जी के साथ पढ़ाता। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, पूरे एनर्जी के साथ अपने हर एक कंटेंट को आपके साथ पेश कर रहा हूँ। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, और अच्छा लगेगा तो समझते हो क्या करना चाहिए। तो अब ध्यान दो, हमें पता क्या पढ़ना है। हमने लवड़ हम पढ़ा रखे हैं बहुत पहले, आप पढ़ रहे होंगे, मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो समझ में आएगा। तो वैसे बता दे रहे लवड़ क्या कहलाता है। अम्ल और जब क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जल के अलावा जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, लवड़। पहले जाके पढ़ लो। तो आज लवड़ ये हुआ। आज हमें पढ़ना ये है कि जो लवड़ मिलता है, लवड़ के मेनली दो भाग होते हैं। एक अम्लीय मूलक होते हैं और एक क्या होते हैं, क्षारीय मूलक होते हैं। मेनली हमने कहा तो पूछेगा अम्ल के कितने भाग होते हैं, लवण के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है क्या, क्षारीय मूलक, और एक होता है अम्लीय मूलक। तो क्षारीय मूलक क्या होता है, तो ध्यान दो, जो लवण बनता है आपको पता है अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है। ये अम्ल है और क्षार, इन दोनों से मिलकर यह लवण बना है। तो जो यन्ने किससे आया है, क्षार से आया है। तो क्षार से आया है इसलिए हम यन्नों को क्या कहेंगे, क्षारीय मूलक। Cl किससे आया है, Cl अम्ल से आया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय मूलक। अब हम आगे बढ़ते हैं। लवड़ों के प्रकार जना, लवड़ 6 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, पहला क्या कहता है, सामान्य लवड़। जैसे होता है ना, लवड़ बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें लड़के तो बहुत सारे हैं, या फिर ऐसे कहें अपना एग्जाम्पल, टीचर तो बहुत सारे हैं, पर हम कहें टीचर है, टीचर है भाई बा, तो कौन सा टीचर, समझ में आया। उसी तरीके से जैसे कौन सा टीचर नहीं समझ में, अगर हम कहें फिजिक्स के टीचर, मैथ के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, तो ऐसे में आसानी रहेगी। उसी तरीके से लवड़ भी कई तरीके के होते हैं। तो उन लवड़ों का नाम दिया गया है, जिसके अंदर जैसा क्वालिटी, जैसी पहचान, उसका वैसा नाम। ऐसे कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो फिजिक्स वाला टीचर, केमिस्ट्री पढ़ाता है तो केमिस्ट्री वाला, ठीक है, मैथ वाला तो मैथ वाला। तो वही चीज़ें हमें यहाँ लवड़ों के बारे में जानना है कि लवड़ कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। 6 तरीके के होते हैं। पहचानने का क्या है, सामान्य लवड़ में देखो यच नहीं होगा और ओ यच नहीं होगा। तुम्हें बस ये जान लो, जिसमें यच और ओ यच न दिखाई दे और वो लवड़ रहे, तुमसे कहा जाए ये लवड़ है, इनमें से बताओ सामान्य लवड़ कौन है। तो जिसमें यच ना दिखाई दे, वो यच ना दिखाई दे, वो क्या दिखाता है, सामान्य लवड़। एग्जाम्पल में देखो, ये तीनों के तीनों लवड़ हैं। क्या इनमें कहीं यच और ओ यच है, नहीं, तो ये सामान्य लवड़ है, कोई दिक्कत। अब हमें पढ़ना अम्लीय लवड़। इतना ईजी अम्लीय लवड़ होता है। अम्लीय लवड़ जिसमें यच आयन हो, क्या हो, जिसमें यच उपस्थित हो, यानी जिस फार्मूले में आपको यच दिखाई दे वो क्या होता है, अम्लीय आयन। अम्ल हो और उसमें यच हो तो वो क्या कहेगा, अम्लीय आयन। तो ध्यान दो, यहाँ फार्मूला देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर देखो यच है, यहाँ पे भी यच है, ये भी यच है। ये सारे के सारे क्या है, लवड़ है। ये सारे के सारे किसके फार्मूले हैं, लवड़ के फार्मूले हैं। और इनमें लवड़ में यच आ गया है, तो यच आने की वजह से इसका हम नाम क्या दे देंगे, अम्लीय लवड़। अब क्षारकीय लवड़, जिसमें ओ यच आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, ओ यच आ जाए, वो क्या कहलाता है, क्षारकीय लवड़। तो ध्यान दो, ये भी लवड़ है, ये भी लवड़ है। तो देखो इस लवड़ में ओ एच आया, इसमें भी ओ एच आया, जिसमें ओ एच आ जाए वो कौन सा लवड़ कहलाता है, क्षारकीय लवड़। अब द्विक लवड़ ऐसे होता है, मान लीजिए कोई फार्मूला है और ये लवड़ है। अब लवड़ में अगर 2 बार सरल लवड़ आ जाए, देखिए
एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूले में अगर सरल लवण कितनी बार आ जाए, 2 बार आ जाए। सरल मतलब आप जानते हैं, हमने पहले ही डिफिनेशन दिया था, एक ही बार कितने लवण आ जाए, 2 लवण आ जाए, वो भी कौन सा लवण, सरल लवण। तो ऐसे का कहते हैं द्विक लवण। जिससे 2 सरल लवण एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, ये फार्मूला है यहाँ से यहाँ तक फैक्ट्री का। तो इस फार्मूले में देखो ये भी लवण है और ये भी लवण है, तो 2 लवण आए हैं। तो अब ये लवण की प्रकार देखो, ये जो है ना तो इसमें यच है और ना ही ओ यच है। तो देखो ये भी सामान्य लवण है, ये भी सामान्य लवण है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो जब एक ही लवण में 2 लवण आए, वो भी दोनों क्या रहे, सामान्य लवण हैं, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्विक लवण। अब संकर लवण ये तुम्हें समझना होगा। संकर लवण क्या होता है, तो संकर लवण जिसमें संकर आयन होता है वो क्या कहलाता है, संकर लवण। कहोगे सर ये कौन सी बला है, संकर आयन कौन सी बला है। तो संकर आयन देखो क्या होता है, बस वैसे ही एग्जाम्पल में तुमको समझाते हैं। संकर आयन में देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हम इसको ले रहे हैं, इसका हम अभिक्रिया कराएंगे। संकर आयन में जब हम कोई लवण है उसको जब हम तोड़ेंगे, जब हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जैसे यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ Fe और क्या है Cn और क्या है 6। और अब हम इसे अगर तोड़ें, किस में तोड़ा जाए, आयनों में। तो जब हम किसी चीज़ को आयनों में तोड़ते हैं, सारे उसके परमाणु अलग अलग, यानी सारे अणु क्या हो जाएंगे, अलग। ये तत्व अलग हो जाएगा, ये तत्व अलग, और ये तत्व क्या हो जाएगा, अलग। तो सारे तत्व आयनों में जब तोड़ते हैं तो अलग अलग होता है। देखिए ये टूटा, अलग हुआ, इस पे प्लस और यहाँ 4 और प्लस, ये भी क्या होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए था, और ये भी क्या होना चाहिए था, अलग। इस पर जो आयन आता तो आता, लेकिन क्या हो जाता है, सब के सब अलग होते हैं। लेकिन अभी किसी किसी केस में ऐसा होता है, ये तो अलग हुआ लेकिन ये दोनों क्या हुए, अलग नहीं हुए। देखो ध्यान से 6 और ऐसे, अगर तुम्हें कोई अभिक्रिया हुई है, उस अभिक्रिया के दौरान जो रिजल्ट मिला है सब अलग हो गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो अलग नहीं हुए हैं वही क्या है, संकर आयन। तो इसमें हम कहेंगे Fe और Cn क्या है, संकर आयन है, क्योंकि हम इन्हें आयनों में जब विभक्त करते हैं तो ये टूटते नहीं हैं। तो इसी में देखो हमें लर्न करना पड़ेगा और पहचानना। अभी हम जब संयोजकता चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ सिखाएंगे कैसे हम एक्चुअली में पहचान लेंगे। बस यहाँ फिलहाल हमें ये समझना संकर लवण किसे कहते हैं। तो संकर लवण, इसमें संकर आयन आ जाए। देखो ध्यान से, ये लवण है, इस लवण में देखो इसका नाम क्या है, संकर आयन। तो देखिए लवण है लेकिन लवण में क्या है, संकर आयन, लेकिन इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, संकर लवण। ये भी ध्यान दो, लवण है, इस लवण में ये जो आयन है इनका नाम क्या है, संकर आयन। तो संकर आयन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, संकर लवण। अब हमें ध्यान दो, नेक्स्ट पढ़ना है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण एक से अधिक धनायन या ऋणायन। ध्यान दो, मिश्रित लवण में क्या होता है, जैसे एक से अधिक धनायन आ जाए या एक से अधिक क्या आ जाए, ऋणायन आ जाए। मतलब कह रहे होगे क्या समझा रहे हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ था, हमने उसको तोड़ा, जब तोड़ रहे हैं यहाँ मान लो K+ फिर Na+, तो और यहीं पे Cl- आ गया। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, एक बार प्लस फिर प्लस आया। तो अगर एक से अधिक प्लस आ जाए या फिर एक से अधिक माइनस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित लवण। जैसे यहाँ ध्यान दो, NaKSO4, देखो यहाँ पर एक बार और यहाँ 2 बार, तो 2 बार आने की वजह से ये कौन सा हो गया लवण, मिश्रित लवण। फिर यहाँ एग्जाम्पल समझें, Mg और Na4, तो ध्यान दो यहाँ पर प्लस वाला एक बार तत्व आया है और यहाँ प्लस वाला कितनी बार आया है, एक बार, तो 2 बार हुआ कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान दे, प्लस एक ही बार है लेकिन माइनस वाला कितने तत्व हैं, 2, यानी कि जिसमें आयनों की संख्या, आयन मतलब प्लस माइनस, जिसमें आयनों की संख्या अगर एक से अधिक बार हो गई तो वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण। तो आशा करते हैं ये तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम वीडियो पॉज कर लेते हैं क्योंकि इसको इरेज करके वो बातें तुम्हें समझानी। तो अब देखना हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है लवण जल अपघटन। ये इम्पॉर्टेंट है,
वो भी इम्पोर्टेंट था, ये भी था। अब हमें क्या पढ़ना है, लवण जल अपघटन। ये क्या होता है, ध्यान दो, वह विक्रिया जिसमें कोई लवण जल से विकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन देता है। मतलब कह रहा है वह लवण, अगर कोई लवण है वो जब जल से मिलता है, जल से मिलने के बाद वो अपने अवयव यानी जिससे जिससे मिल के वो बना है वो अलग हो जाए, वही क्या कहलाता है, जल, क्या, लवण जल अपघटन। ये क्या है, समझा रहे हैं। इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में किसी लवण का जल द्वारा अपने मूल अवयव में विभक्त हो जाना। कोई लवण है जल के द्वारा अपने मूल अवयव मतलब जिससे मिलके बना था उसमें अलग अलग हो जाना, वही क्या कहलाता है, लवण जल अपघटन। जल से, देखिए जल अपघटन मतलब लवणों का जल के द्वारा अलग होना या विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, लवण जल अपघटन, लेकिन मूल में। तो ध्यान दो, अब इसके पहले हमें समझना क्या है, ये जो जब लवण क्या होता है, लवण जो होता है जब जल से क्या होता है, विघटन होता है, या तो वो अम्लीय हो सकता है या फिर क्षारीय या फिर उदासीन हो सकता है। ये कौन सी बला है, समझते हैं। पहले इसको समझने से पहले हम बता रहे हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो एक बात बताओ, एक इंसान दुर्बल है और एक इंसान क्या है, कमज़ोर है। एक इंसान कैसा है, दुर्बल है, और एक इंसान कैसा है, कमज़ोर है। अभी रुक जाओ क्योंकि पता है इंक ख़त्म हो गई, हमको पहले ही डाल लेना चाहिए था, पढ़ाते वक्त डाल रहे हैं, इसके लिए सॉरी। ध्यान देना इन बातों को और समझने की कोशिश करना। आई होप कि तुम्हें बहुत बेहतर समझ में आएगा मैं समझा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था ये कौन सी बला है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो ध्यान दो, जैसे दो व्यक्ति है, एक क्या है, कमजोर है, एक क्या है, बड़ा ताकतवर है। इधर वाला कमजोर है, इधर ताकतवर है, तो दोनों में जब भिड़ंत होगी तो कौन जीती, जाहिर सी बात है ये जो ताकतवर है वो जीत जाएगा और कमजोर वाला हार जाएगा। तो यानी कि जब कमजोर और क्या कहते हैं ताकतवर आपस में जब झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो किसका प्रभाव रहता है, ताकतवर वाले का प्रभाव ज़्यादा रहता है। उसी तरीके से कह रहा है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ये समझिए क्षार क्या है, प्रबल है, और दुर्बल और क्या कहते हैं, अम्ल क्या दुर्बल है। तो जब दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है, और क्या कहते हैं प्रबल क्षार है, तो जीतेगा कौन, क्षार ही ना जीतेगा। इसलिए ऐसे कंडीशन में जब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, क्षारीय। याद रखना जो प्रबल होगा उसी का रिजल्ट आएगा, यानी वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ अम्ल और क्या है, क्षार, लेकिन एक इस बार अम्ल क्या है, बड़ा मजबूत है ससुरा, हाई कमजोर बाटे, ससुर के नाती खाईता नहीं रहना का वही कौनो औरी के याद में जाके सुतत रहना था, जा सुतता है। तो देखे तो जो दुर्बल, ये इस समय दुर्बल है और इस समय क्या प्रबल, तो जाहिर सी बात है जो प्रबल होता है उसी का रिजल्ट आता है। तो जब हम इन दोनों से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कैसा रिजल्ट मिलेगा, अम्लीय रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से प्रबल अम्ल और क्या चीज, प्रबल क्षार। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वो होते हैं तो ये क्या होता है भाई साहब, ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। जैसे मान लो यो टक्कर और यो टक्कर, दोनों मिले टक्कर के ले फाइट, या इधर से मारा उधर से मारा, तो जब दोनों लोग एक दूसरे को मारेंगे तुम ही बताओ जीतेगा कौन, कुछ नहीं, दोनों मिले मर जाइहन। सपोज करो दोनों मिले ताकतवर थे, ले मार लाता मुक्का, मर एक वो मार, ये मर 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 मारा मारा, तो क्या हुआ, दोनों लोग ऐसे मर गए। तो जब दोनों लोग मर गए, खून खून हो गए, तो दोनों घर वाले आएंगे, मर गए, वो घर वाले मर गए, तो दोनों लोगों के लिए शोक है कि नहीं, दोनों घर वाले क्या हो गए, उदास हो गए एकदम। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में जब प्रबल जब दोनों आके टकराते हैं तो क्या होता है, आपका रिजल्ट जो आता है वो क्या होता है, उदासीन, क्योंकि दोनों घर वाले उदास है। अब एक बात बताओ, एक मिला बहुत ताकतवर रहा, एक मिला कमजोर रहा, जब दोनों मिले हुमचाक लड़ता तो कमजोर वाला मर जात, हाई वाला जीत जात, तो इधर वाले खुश रहते और इधर वाले क्या रहते हैं, दुखी। लेकिन जब इसमें ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, एक खुशी एक दुखी है, तो वहाँ पे क्या उदासीन कहलाएगा नहीं। लेकिन जब दोनों मिले मर गए ना, तो दोनों मिले घर वाले उदास, लाइक हुआ मर गए,
तो अब ऐसे कंडीशन में हमें समझ में आया कि जब दोनों प्रबल प्रबल रहेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, हमारा रिजल्ट होगा उदासीन। और इसका भी हम लास्ट में बताएंगे केमिस्ट्री के रूप में क्यों उदासीन होता है, अभी बता रहे हैं, ठीक है, लास्ट में बने रहना। अब ध्यान दो, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब एक बात बताओ, प्रबल प्रबल मिले, दोनों कट के लड़के मर गए, तो दुर्बल दुर्बल मिलेंगे तो वह होगा ना, उदासीन होगा ना, नहीं। दुर्बल वाले कंडीशन में देखो क्या है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो जैसे कि मान लो हाई कमजोर बा और हाई का है बड़ा तेज बा, एकदम ताकतवर बा, तो ये तो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, दोनों कमजोर रहेगा, इहो कमजोर पट सुट्टा इहो सुट्टा कुपोषो है शी, तो ई बाजे ऊ करिए ऊ है, तो दोनों बेन में झगड़ा हुई, तो ऊ का करी, ऐसे कंडीशन में दोनों मिले का होई, ऐसा हो कि दोनों मिले एक फटा ओके वो मर एक फटा धड़ाम से मर गई ना, तो अब धड़ाम से मरिए तो दोनों वाले मर जाइए, दोनों कमजोर बाटे, तो घर वाले का हो जाए, दोनों घर वाले उदास हो जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक मिला कमजोर बा, दोनों कमजोर, तो एक मिला दिमाग लगा के लंगड़ी बजा के से पड़क दी, ससुपना थी गिर जाइए, तो गिरी वो मर जाए, लेकिन वो कमजोर था वो, लेकिन लंगड़ी बजा के दिमाग सो के गिरा दिला तो मर गए। तो ऐसे में क्या हो सकता है, तो वो भले कमजोर था लेकिन उसका रिजल्ट अब दूसरा आएगा, एक खुशी एक गम। और एक वो ऐसी हो सकता है कि क्या करे कि मतलब ये तो समझ में आया, तो अब इसी के बेस पे समझते हैं। तो जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलते हैं तो हमारा रिजल्ट अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल से समझाएं, उदासीन मतलब दोनों मिले कमजोर बटा सब मार दो, दोनों मिले मर जिन, तो उदासीन हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है इधर वाला लंगड़ी बजा के उसको गिरा दे, और या तो इधर वाला लंगड़ी बजा के उसको गिरा दे, तो ऐसे कंडीशन में या तो अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। तो अपने को समझ में आया। तो अब ध्यान दो, हमें इन्हीं टॉपिक को और बेहतरीन तरीके से, ये तो रहा ठीक है अम्ल प्रबल दुर्बल क्षार, अब हमें लवण जल अपघटन ये सीखना है कि लवणों का जल द्वारा अपघटन कैसे कराते हैं। मूल लवणों में उसको आता है क्वेश्चन, एक कोई लवण दे देगा, कहेगा इसका जल द्वारा अपघटन करिए, जल अपघटन करिए, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, मान कर लीजिए है सोडियम कार्बोनेट है, हमें क्या करना है, इसको जल से अपघटन कराना है। जल से अपघटन यानी अपघटन कराने का मतलब क्या है, ये जैसे मिला था ना वो फिर से आ जाएगा। जल से अपघटन कराने का मतलब क्या हो, ये जिससे मिला था, जिससे अभिक्रिया करके आया था वो फिर से प्राप्त होगा। जैसे NaCl है, NaCl, चलो NaCl को ही लिया जाए, NaCl को ले लिया जाए, तो यहाँ ध्यान दो NaCl किससे मिलके बना था, HCl और इससे मिलके बना था। तो कहा क्या था कि जब हम लवण को जल से अपघटन कराते हैं तो जिससे मिलके बना है वो आ जाएगा। N और Cl इन दोनों से मिलके बना है, तो अगर बना है तो ये दोबारा आ जाना चाहिए। तो देखिए हम कराते हैं, तो जब क्या करते हैं वो अपघटन कराते हैं जल से, तो उसको आयनों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, आयनों में तोड़ते हैं। तो Na इस पे प्लस आ जाएगा और इसको तोड़ेंगे तो Cl माइनस, तो दोनों को मैंने आयनों में तोड़ दिया। इसी को किससे अभिक्रिया कराना है, जल से, तो जल से, तो जल को भी आयनों में तोड़ेंगे, तो जल को जब आयनों में तोड़ते हैं तो H प्लस और OH माइनस आता है। ये हम आपको जब संयोजकता पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्यों प्लस आया है और क्यों माइनस आया है। तो दोनों अभिक्रिया हो गई। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर इनको भी आयनों में मैंने तोड़ दिया, इनको भी, यानी कि देखो क्यों आयनों में तोड़े, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं तो संभावना ये होती है कि वो पानी में जाके आयनों के रूप में टूट जाते हैं। तो इसलिए अब हम पानी में घोले हैं ना, तो पानी के भी आयन अलग अलग है, इसके भी आयन क्या हैं, अलग अलग हो गए हैं। पानी के रूप में जब भी है तो उसके आयन क्या हो जाएंगे, अलग अलग। इसलिए यहाँ पर इसको आयनों में तोड़ा गया है कि पानी में जाके कैसे आपस में मिलेंगे, ये रूप दिखा रहा है। जैसे पानी हम डाले तो पानी हम डालता ही खान में, इसको जो ही डाले NaCl तो पानी हम जाके टूट जाएगा, अलग अलग होने लगेंगे, N अलग Cl अलग, क्योंकि घुलने लगेगा ना। आप समझो जरा, अगर क्या कहते हैं लड्डू बनाए हो, लड्डू में चीनी और बुनिया मिलाए हो, तो जब पानी में घुलता है तो चीनी मिठास अलग और ओकर दनवा अलग होने लगता है। तो माने ये जिससे जिन आयनों से मिल के बना है वो अलग अलग होंगे।
तो कह यही रहा है हमें सब कुछ भूल जाओ, हमें ये सीखना है कि किस तरीके से हम इसको पहले वाला लाएंगे, जल द्वारा अपघटन कैसे कराते हैं। तो जब जल द्वारा अपघटन कराएगा तो अब ध्यान दो, यह वाला इसके साथ, यह वाला इसके साथ। कहोगे सर ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे सर, है माइनस माइनस वाला हो सकता, प्लस प्लस वाला हो सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? ध्यान दो, एक बात बताओ, अपोजिट लिंग हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है। जैसे लड़की है वो लड़का हो, वो क्या लग रही है, मतलब गलत वे से नहीं, क्या लग रही है यार, क्या सुंदरता है। तो हम अट्रैक्ट किसके प्रति हुए? लड़कियां के प्रति हुए। और लड़का के दोनों चिकना पाउडर लगा, तो हम ये कहते जलन होता, ससुरा कितना अच्छा लगेगा, लेकिन अट्रैक्शन नहीं होगा, उससे जलन पैदा होगा। जैसे लड़कियां ना, लड़कियों को देख के बहुत खतरनाक जलती है। अगर कौनो लड़की के सामने बहुत खूबसूरत लड़की आ गई ना, ओकर एटीट्यूड वो चेंज हो जाए, और वो जब खूबसूरत रही ओकर एटीट्यूड चढ़ बढ़ के ओके दिखाई बार बार ऐसा जुल्फी सवारी। तो मैंने हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, लड़की अलग उसका था और अपना क्या था अलग। मान लो प्लस था और हम माइनस थे, तो दोनों जब एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो अपोजिट हमेशा, विपरीत जो होते हैं हमेशा आपस में अट्रैक्शन होते हैं। तो इसीलिए प्लस और माइनस वाला आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान दो, इनको मिलाओ तो क्या बनेगा, NaOH। तो ध्यान दो क्या कर रहे हैं, उनको लिख दो NaOH। अब यहाँ पर आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पानी में अब नहीं घुला है। प्लस अब इनको HCl। तो देखो ध्यान से, किससे मिलके बना हुआ था, इसी से नहीं, इधर नहीं कि इधर उधर, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी। देखो HCl और NaOH से मिलके ये क्या बना था, NaCl। तो आपने समझा यह कि जब लवण का जल से अपघटन कराया जाता है तो पुनः वह चीज़ मिल जाता है जिससे मिल के वो लवण बना था। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया। और हालांकि इसका जल अपघटन नहीं होता है, बाद में बताएंगे क्यों नेक्स्ट वाले वीडियो में। लेकिन ये मेथड था, हमने आपको मेथड सिखा दिया कि लवणों का जल अपघटन कैसे कराते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसको आपको समझाते हैं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। तो अब ध्यान देना, ये क्या है, हमें इसी को पढ़ने के लिए अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। इससे केकर करा दी। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर किसका कराएं, बोल भाई, चलो इनका करा दे, अमोनियम क्लोराइड का करा रहे हैं। तो ध्यान देना क्या करेंगे, Na, देख रहे हो विनोद, अपने पास अच्छा सा बोर्ड नहीं है कि मतलब इससे पानी लगा के ना मिटाना पड़े। सपोर्ट करो तुम लोग तो कुछ भी हो सकता है। चलो अब ध्यान दो, हम किसका जल अपघटन करा जाने हैं, अमोनियम क्लोराइड का क्या कराएंगे, जल अपघटन। जब अमोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराएंगे तो मैंने क्या कहा, क्यों हम आयनों में तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब पानी में कोई चीज़ जाता है तो घुल जाता है, तो घुलता कौन के रूप में, आयनों में। तो हम ये कल्पना कर रहे हैं कि इसको हमने पानी में डाला। जस्ट इमेजिन, अमोनियम क्लोराइड को मैंने किस में डाला, पानी में। हो सकता है कि अभी मैं यहाँ फिगर लगा दूँ, मैंने इसको किस में डाला, पानी में डाला। तो अमोनियम क्लोराइड जो ही पानी में गया घुलने लगेगा, आयनों में टूटने लगेगा, अलग अलग होगा। और जल तो है, ये जल के भी आयन क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। तो हम इसको जल में जब वियोजित करेंगे तो इसके आयन देखिए तोड़ रहे हैं, NH, और उसके बाद यहाँ ध्यान देना NH4+ और ये टूट गया Cl-। आपको पता ही है, अब जब भी जुड़ता है ना तो याद रखना प्लस माइनस ही जुड़ता है। अभी बताएंगे क्यों, अभी सीखेंगे हम लोग बाद में। तो अब ध्यान दो, ये हो गया। अब जल से अब किस में डालना है, जल के, तो जल के भी तो आयन टूटे होंगे, H2O। तो ध्यान दो, अब इसको जब तोड़ते हैं तो H+ क्या आता है, OH-, हमेशा याद रख लेना। तो भाई कहोगे सर अब तो हम भी कर लेंगे, इसमें का है, हलवा है, कैसे हम कैसे, सर अपोजिट वाले को एक में सटा दे। अपोजिट वाले को सटा दे, हाँ इसका इसमें सर आप भूल गए क्या, आप भी तो सिखाएं, इसका इसमें सर सटाइए तुरंत, NH4 और ये OH-। तुम कहेंगे ये ससुर का नाती गलत हो गए, तो कहोगे सर कैसे, कहेंगे अभी हम सिखाए हैं कि आयन तब नहीं लगाते हैं क्योंकि अब वह जुड़ गया है। जब टूट रहा था तब ना आयनों में टूट रहा था, आपने जोड़ दिया तो कहोगे अच्छा सर सॉरी। तो इनको इनमें लग सटाया,
फिर प्लस कर देंगे, फिर इनको ला किस में, तो HCl। तो देखो ध्यान से बन गया ना। तो हमारा ये रिजल्ट मिला कि ये जो हमारा सोडियम अमोनियम क्लोराइड था इन दोनों से मिलके बना हुआ था। और एक बात याद रखना, जो सोडियम अमोनियम क्लोराइड होता है वो कैसा होता है, वो अम्लीय होता है। क्या इसकी जो गुण होते हैं अम्लीय होता है। ये क्या है, लवण है, और ये लवण कैसा होता है, इसके अंदर क्या अधिक होता है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो हमने कहा अम्ल की मात्रा तब अधिक होगी जब अम्ल वाला मजबूत होगा। तो एक है, देखो ये क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। ये क्षार है और अम्ल है। तो ये जो है, ये जो इसका नाम क्या है, प्रबल क्षार, और इसका क्या है, दुर्बल क्षार है। भैया कौन सा क्षार है, दुर्बल। तो ध्यान दो, रिजल्ट आया ना, जब दुर्बल और प्रबल मिला था तो किसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रबल का ना। इसलिए यह कैसा था, अम्लीय था, क्योंकि अम्ल वाला इसमें क्या था, प्रबल। तो हमें ये समझ में आया सिंपल सा फंडा कि हम जब क्या कराएंगे, जल से अपघटन कराएंगे किसका, लवणों का, तो किस तरीके से होता है हम ये बातें समझ गए। तो देखो ध्यान से, तुम्हारे पास इस बोर्ड पे सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। हम तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ एक बार सारी चीज़ों को घर पे जाकर प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि हम इसे कैसे करेंगे। उसके बाद एक थोड़ा सा अलग हट के एग्जाम्पल है, उसको बता दे रहे हैं, तब उसके बाद मैं इन्हें ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और देखो हम चाहते तो सब पे टाइम लेते, इस पे भी टाइम लेते, इस पे भी टाइम लेते, इस पे भी टाइम लेते, और टाइम लेके थोड़ा सा वीडियो का वॉच लेवल अधिक कर देते, हमारा फ़ायदा होता। लेकिन एक बात बताओ, तुम हम पे ट्रस्ट करके फ़ायदे के, तुम आए हो हम पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो हम तुम्हारा फ़ायदा थोड़ी ना उठाएंगे। हम ये चाहेंगे कि तुम्हारा फ़ायदा हो, और जब तुम्हारा फ़ायदा हो तो निश्चित है कहीं ना कहीं मेरा भी फ़ायदा होगा। क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे स्वार्थ छुपा होता है, हर एक इंसान का, चाहे कोई कितना हो कह ले, नहीं स्वार्थ है, स्वार्थ होता है। लेकिन ये स्वार्थ ही जीवन, अगर स्वार्थ नहीं हो, देखिए अगर किसी भी काम में इंसान का स्वार्थ न हो तो ये जीवन चलेगा ही नहीं। सबके पीछे स्वार्थ है, ऐसे स्वार्थ को बेकार नहीं कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे भी मेरा कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ये स्वार्थ है, लेकिन ऐसे स्वार्थ को बेकार नहीं कहते। लोग कहते हैं कि स्वार्थी होना बेकार है, नहीं, स्वार्थी एक तरह से समझो ये पूरा जो जीवन है वो स्वार्थ पे ही डिपेंड है। तो स्वार्थ भी कई तरीके के होते हैं। ये स्वार्थ गलत नहीं है कि आपने मेरे लिए किया और मैंने आपके लिए किया, ये चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा, ये नेचर का बहुत बड़ा रूल है। माँ बाप हमें पाले हैं, उनके पीछे भी एक स्वार्थ है, तो ऐसे स्वार्थ को हम गलत नहीं करते हैं। एक कनेक्टिंग का काम करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। हमने पेड़ पौधों को पाला पोसा और बड़ा इसलिए किया क्योंकि उससे हमें फल मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो हम उसे पालते नहीं। हमने उसे पाला, उसने हमें पाला। तो एक दूसरे के पीछे एक दूसरे का स्वार्थ होता है। उसने मुझे ऑक्सीजन इसलिए दिया, अगर नहीं देता तो हम उसे काट देते। तो एक दूसरे को जोड़ा गया क्योंकि वो इसलिए दिया क्योंकि उसको पता है हम नहीं देंगे तो हम नहीं रहेंगे। तो मतलब मिला जुला के हर एक चीज़ के पीछे स्वार्थ होता है, और स्वार्थ गलत नहीं होता है, स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ से ही एक चीज़ें दूसरी चीज़ों से कनेक्ट है। तो याद रखना, कभी भी आप उस इंसान से दोस्ती करना जिसके स्वार्थ को आप कंप्लीट कर सको। इसके स्वार्थ मतलब उसकी, आपको उससे और उससे आपका दोनों का काम चलता रहे, तभी जाकर वो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक बेहतर रहता है। नहीं तो फिर कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए ये आपका फ्रेंड है और आप हैं, तो आप, वो केवल आपके लिए ही कर रहा है, आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, तो माना जाएगा ये रिश्ता उतना भी स्ट्रांग नहीं है। पर भाई अब क्या करें, कृष्ण लीला में दिखाया गया है कि कैसे सुदामा और कृष्ण की जोड़ी है। तो हाँ, मे भी ऐसे होते होंगे, पर इस युग में तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही, कोई होता होगा तो अलग का मैटर, लगभग 90% तो यही है कि दोस्ती जब भी करना तो नेक्स्ट वाले का तुम जब तक हेल्प ना कर सको और वो तुम्हारा ना हेल्प कर सके, तब तक ऐसे दोस्ती बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग लेवल तक नहीं होता है। समझ में आया? इतना तो समझदार हो ही कैसे। तो दोस्तों मैंने वो सारी चीज़ें आपको सिखा दी जो चाहिए था, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और शायद आपका कोई डाउट है ही नहीं तो आप क्या पूछोगे। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट आने वाला है उसका वेट करना, और वीडियो को इसी तरीके से पूरा देखते रहने के लिए मेरी तरफ से थैंक यू।